ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये महर्षि रामना से बातचीत का 23वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है बातचीत संख्या 245 से। 8 सितंबर 1936 बातचीत संख्या नंबर 245। दो पारसी महिलाएं कुमारी गुलबाई तथा शिरीन बाई बैराम जी एक ही मुख्य बिंदु को लेकर प्रश्न कर रही थी। उनकी जिज्ञासा कुल मिलाकर एक थी। मैं जानती हूँ कि आत्मा अहंकार से परे है। मेरा ज्ञान सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। मुझे आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा? महर्षि, साक्षात्कार कोई नवीन प्राप्ति नहीं करनी है, वह है ही। केवल इतना ही आवश्यक है कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, इस संकल्प से मुक्ति पा लें। भक्त, तब तो प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। महर्षि, नहीं, संकल्प शून्य हो जाना अथवा मन की शांति ही साक्षात्कार है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जब आत्मा नहीं है। जब तक संशय है तथा साक्षात्कार न होने का भाव है, तब तक इन संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। इन संकल्पों का कारण आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य कर लेना है। जब अनात्मा का लोप होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। किसी जगह को खाली करने के लिए वहाँ की वस्तुओं को हटाना ही पर्याप्त है। खाली जगह कहीं बाहर से नहीं लाई जाती। न केवल इतना ही नहीं, अपितु भरी जगह में भी अवकाश तो है ही। संकल्पों के अभाव का अर्थ शून्यता नहीं है। ऐसा भी कोई होगा जिसे शून्यता का बोध हो। ज्ञान अथवा अज्ञान मन को है, वे द्वैत से उत्पन्न होते हैं, किंतु आत्मा ज्ञान अथवा अज्ञान से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं। आत्माएं दो नहीं है। जो आत्मा नहीं वह अनात्मा है। अनात्मा आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा ने देखता है न सुनता है, वह इनसे परे है, केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप। एक महिला अपने गले में हार धारण किए उसके खो जाने की कल्पना से उसे खोजती फिरती है, जब तक कि उसकी सखी उसे गले का हार का स्मरण नहीं कराती। उसने स्वयं ही उसके खो जाने की कल्पना की, स्वयं ही उसे खोजने की चिंता की तथा स्वयं ही उसकी पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता व्यक्त की। इसी प्रकार आत्मा सदैव विद्यमान है। तुम इसे खोजो चाहे न खोजो। जिस प्रकार उस महिला की कल्पना में खोए हुए हार की पुनः प्राप्ति का भाव होता है, उसी प्रकार अविद्या के दूर होने से तथा मिथ्या तादात्म्यता की समाप्ति से आत्मा को सदैव विद्यमान है, अभी और यहाँ वह प्रकट हो जाता है। इसे साक्षात्कार कहते हैं। यह नया नहीं है। यह अविद्या के निरसन करने से अधिक कुछ भी नहीं है। मन की खोज करने का दुष्परिणाम है शून्यता। मन को शाखा प्रशाखा सहित समूल नष्ट करना होगा। यह देखो कि विचार करता कौन है, खोज करने वाला कौन है, और वही कर्ता बने रहो। सारे संकल्पों का लोप हो जाएगा। भक्त, तब वहाँ विचार करने वाला अहम होगा। महर्षि, वह अहम संकल्प शून्य शुद्धात अहम है। यह आत्मा के समान ही है। जब तक मिथ्या तादात्म्यता रहेगी, संशय रहेंगे, प्रथम प्रश्न उदय होंगे, उनका अंत नहीं होगा। अनात्मा का अंत करने से ही संशय नष्ट होंगे।
इसका परिणाम आत्म साक्षात्कार होगा। तब कोई संशयकर्ता अथवा प्रश्नकर्ता नहीं रहेगा। इन समस्त संशयों का समाधान अपने अंदर ही करना चाहिए, शब्दों में समझाने की अक्षमता नहीं। विचारकर्ता में टिके रहो, जड़ में टिके बिना बाहर दृश्य तथा मन में संशय प्रकट होते रहते हैं। 246 बातचीत संख्या। भाषा अपने विचार दूसरों को व्यक्त करने का माध्यम मात्र है। संकल्पों के उदय होने के बाद ही इसकी आवश्यकता होती है। अन्य संकल्प अहम भाव के उदय होने के बाद उदय होते हैं। अहम भाव ही सारे वार्तालाप का मूल है। जब कोई विचार शून्य रहता है तब एक दूसरे के भाव को मौन की व्यापक भाषा से ग्रहण करने में समर्थ होता है। मौन नित्य वाणी है, यह भाषा का नित्य प्रवाह है। वार्ता से इसका प्रवाह भंग होता है। बोलना उस प्रवाह में बाधा डालना है। तार में विद्युत प्रवाहित होती है, इसके प्रवाह में रोक होने पर यह लैंप बनकर दीप्त होती है अथवा पंखा बनकर घूमती है। तार में यह विद्युत शक्ति होकर रहती है। इसी प्रकार मौन भाषा का नित्य प्रवाह है, जिसमें शब्द बाधा उत्पन्न करते हैं। जो बोध वर्षों के वार्तालाप से संभव नहीं, वह मौन से अथवा मौन की उपस्थिति में अक्षण मात्र में सुलभ हो जाते। उदाहरणार्थ दक्षिणामूर्ति तथा उनके 4 शिष्य, यह उच्चतम तथा अत्यंत प्रभावशाली भाषा है। बातचीत संख्या नंबर 247। एक संशय उठा कि शुद्ध मैं की जागृति निर्विकल्पता ही है अथवा इससे पूर्व की अवस्था है। श्री भगवान ने कहा, हृदय का सूक्ष्म छिद्र सदैव बंद रहता है, किंतु विचार से यह खुल जाता है, जिससे कि केवल मैं की चेतनता प्रकाशित हो उठती है। यह समाधि के समान ही है। भक्त, मूर्छा तथा सुषुप्ति में क्या अंतर है? महर्षि, सुषुप्ति अकस्मात होती है तथा मनुष्य को बलपूर्वक दबा लेती है। मूर्छा धीरे धीरे आती है तथा यनकिंचित विरोध बना रहता है। मूर्छा में साक्षात्कार संभव है, किंतु सुषुप्ति में असंभव है। भक्त, मृत्यु से पूर्व क्या स्थिति होती है? महर्षि, जब मनुष्य अंतिम अवस्था में श्वास लेने के लिए संघर्ष करता है, इसका आशय है कि उस व्यक्ति को अपनी देह का भान नहीं है, अन्य देह ग्रहण की जा रही है तथा मनुष्य इधर से उधर झूलता है। जब वह इस प्रकार सांस लेने के लिए हाँफता है, तब बीच बीच में सांस लेना अत्यधिक कष्ट साध्य हो जाता है तथा वर्तमान देह के प्रति मोह भंग न होने से दोनों देहों के मध्य झुलाव होता है। यह मैंने अपनी माँ तथा पलनी स्वामी के देहांत के समय अनुभव किया। भक्त, क्या उपरोक्त अवस्था में नवीन देह व्यक्ति के पुनर्जन्म का द्योतक है? महर्षि, हाँ। सांस के लिए हाँफने की स्थिति मनुष्य स्वप्न जैसी स्थिति में रहता है तथा अपने वातावरण से अनभिज रहता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि श्री भगवान प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक अपनी माँ के समीप रहे, जब तक कि उन्होंने देह त्यागी। पूरे समय वे एक हाथ से माँ का सिर पकड़े रहे तथा दूसरा हाथ माँ के वक्ष पर रखे रहे। इसका क्या अभिप्राय था, उन्होंने बाद में स्वयं बताया कि उनके तथा उनकी माँ के मध्य एक संघर्ष था, जब तक कि उनके प्राण हृदय में प्रवेश न कर गए। स्पष्टता, जीवात्मा सूक्ष्म अनुभवों के कर्मों से होकर जाता है तथा श्री भगवान का स्पर्श विद्युत शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करता है, जो जीवात्मा को पुनः हृदय में प्रवेश करा देता है। तथापि संस्कार बने रहते हैं एवं महर्षि के स्पर्श से उदित आध्यात्मिक बल तथा सहज संस्कारों में संघर्ष होता है। अंततः संस्कार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं तथा जीवात्मा हृदय में प्रवेश कर शाश्वत शांति प्राप्त करता है, जो कि मोक्ष के समान ही है। इसके हृदय में
प्रवेश करते समय एक विचित्र संवेदना होती है। इसका अनुभव महात्मा को होता है। यह घंटी के नाद जैसा है। जब महर्षि पलनी स्वामी को उनकी मृत्यु शैया पर संभाल रहे थे तो उन्होंने उपरोक्त संकेत पाकर अपना हाथ हटा दिया, परंतु पलनी स्वामी के नेत्र तुरंत ही खुल गए, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि जीवात्मा नेत्रों द्वारा बाहर निकल गया, जो उच्चतर पुनर्जन्म का द्योतक है, पर मोक्ष का नहीं। पलनी स्वामी के साथ ऐसा अनुभव होने के बाद महर्षि अपनी माँ को कुछ अधिक देर तक स्पर्श करते रहे। जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर लेने के संकेत के बाद भी, और इस प्रकार उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दी। माँ के मुखमंडल पर विराजमान पूर्ण शांति तथा शिथिलता के भाव इसका प्रमाण थे। 15 सितंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 248। श्री भगवान ने कहा, अज्ञानी कहता है मैं देह हूँ और ज्ञानी भी कहता है मैं देह हूँ, तो अंतर क्या है? मैं हूँ सत्य है, शरीर की सीमा है। अज्ञानी मैं को देह तक ही सीमित करता है। सुषुप्ति में मैं देह से स्वतंत्र रहता है, वही मैं अब जागृत अवस्था में है। यद्यपि मैं की कल्पना देह में की जाती है, किंतु यह देह से अलग है। मैं देह हूँ, यह बात गलत नहीं है। मैं ऐसा कहता है, देह जड़ है तथा ऐसा नहीं कह सकता। भूल मैं को वह वस्तु मान लेना है जो मैं नहीं है। मैं जड़ नहीं है। जड़ देह मैं नहीं हो सकता। देह की क्रियाकलापों को मैं के साथ मिला देता है और परिणाम में दुख भोगता है। देह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, मैं स्वतंत्र तथा सुखी रहता है। अज्ञानी का मैं केवल देह है, यही सारी भूल है। ज्ञानी के मैं देह तथा अन्य सब कुछ भी सम्मिलित है। स्पष्ट कोई चीज की सत्ता उदय होती है जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। श्री वैद्यनाथ अय्यर एक वकील ने पूछा, यदि ज्ञानी कहता है मैं देह हूँ तो उसका मृत्यु के उपरांत क्या होता है? महर्षि, अभी भी वह स्वयं की देह से तादात्म्यता नहीं करता। भक्त, किंतु आपने अभी जो कहा कि ज्ञानी कहता है मैं देह हूँ, महर्षि ठीक है, उसका मैं देह को भी सम्मिलित करता है, कारण उसकी दृष्टि में मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। यदि देह नष्ट हो जाए तो भी मैं की कोई हानि नहीं, मैं वही रहता है। यदि देह स्वयं को मृत मानती है तो वह स्वयं प्रश्न करे। जड़ होने से देह कोई प्रश्न नहीं कर सकती। मैं की कभी मृत्यु नहीं होती है, अतः वह प्रश्न नहीं करता। फिर मृत्यु किसकी होती है? प्रश्न कौन करता है? भक्त, तब समस्त शास्त्र किसके लिए हैं? वे वास्तविक मैं के लिए नहीं हो सकते, वे मिथ्या मैं के लिए ही हो सकते हैं। सत्य को उनकी कोई आवश्यकता नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि मिथ्या के लिए इतने शास्त्र हों। महर्षि, हाँ ऐसा ही है। मृत्यु एक संकल्प है और कुछ नहीं। जो संकल्प करता है वही कलेशों को जन्म देता है। विचार करता ही हमें बताए मृत्यु उपरांत उसको क्या होता है। वास्तविक मैं मौन है। व्यक्ति को मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ का विचार नहीं करना चाहिए। यह अथवा वह कहना मिथ्या है। ये सब सीमित ही हैं। केवल मैं हूँ अर्थात केवल अस्तित्व ही सत्य है। मौन ही वास्तविक मैं है। यदि कोई व्यक्ति विचार करता है मैं यह हूँ, दूसरा व्यक्ति विचार करता है मैं यह हूँ, और इसी प्रकार विचारों में संघर्ष होता है और परिणाम स्वरूप इतने अधिक धर्म है। सत्य जैसा है वैसा रहता है।
इस पर विपक्ष तथा पक्ष के व्यक्तित्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त, मृत्यु क्या है? क्या यह देहपात नहीं है? महर्षि, क्या तुम सुषुप्ति में इसकी कामना नहीं करते? तब क्या भूल होती है? भक्त, किंतु मैं जानता हूँ कि मैं जागूंगा। महर्षि, हाँ, पुण्य संकल्प। इसके पूर्व में संकल्प था मैं जागूंगा। संकल्प ही जीवन का संचालन कर रहे हैं। संकल्पों से मुक्ति ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप अथवा आनंद है। 24 सितंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 249। अज्ञान दो प्रकार का है। पहला, आत्मा की विस्मृति। दूसरा, आत्मा के ज्ञान में बाधा। संकल्पों को नष्ट करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। यह संकल्प पूर्व जन्म के बीज रूप संस्कारों की पुण्य अभिव्यक्ति हैं। इनसे नानात्व उदय होते हैं जिनसे सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। साधन यह है सद्गुरु से सत्य का श्रवण आदि। श्रवण का प्रभाव तुरंत हो सकता है तथा शिष्य तत्काल उस सत्य का अनुभव करता है। यह केवल अत्यंत उन्नत शिष्य के लिए ही संभव है। अन्यथा बारंबार श्रवण करके भी शिष्य यही सोचता है कि वह सत्य का साक्षात करने में असमर्थ है। इसका क्या कारण है? मन की मलिनता, अज्ञान, संशय तथा मिथ्या तादात्म्यता की बाधाओं को हटाना आवश्यक है। क्या? अज्ञान को पूर्णतया निवारण करने के लिए जब तक कि उसको विषय का पूर्ण ज्ञान न हो जाए तब तक उसे सत्य के श्रवण की पुनरावृत्ति आवश्यक है। खा, संशयों के निवारण हेतु जो कुछ उसने श्रवण किया है उसका मनन आवश्यक है। अंत में उसका ज्ञान हर प्रकार के संशयों से रहित हो जाएगा। गा, आत्मा को भ्रांतिवश अनात्मा, देह, इंद्रिय, मोह, मन अथवा बुद्धि मान लेने की मिथ्या धारणा निवारण हेतु मन को एकाग्र करना आवश्यक है। यह सब पूर्ण होने से बाधाएं समाप्त होती हैं। उसके फलस्वरूप समाधि होती है, अर्थात शांति का साम्राज्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन कदापि बंद न करना चाहिए। ग्रंथों के अध्ययन से इनकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु केवल मन को निरंतर पीछे हटाने के प्रयास से इनकी प्राप्ति होती है। साधक कर्तो उपासक है अथवा अकर्तो उपासक। पहला अत्यंत स्वल्प प्रेरणा से भी आत्म साक्षात करने में समर्थ है। उसके मार्ग में केवल तनिक सा संशय रुकावट करता है। यदि वह सद्गुरु से सत्य का श्रवण एक बार कर ले तो संशय सरलता से दूर हो जाता है। उसे तुरंत ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसने पहले ही पूर्व जन्म में श्रवण, मनन आदि की पूर्णता कर ली थी। अब वे उसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरों के लिए इन समस्त साधनों की आवश्यकता है। बारंबार श्रवण करने के उपरांत भी उसको संशय आ घेरते हैं। अतः जब तक समाधि की अवस्था प्राप्त न हो जाए साधन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रवण से आत्मा की देह आदि से तादात्म्यता की भ्रांति दूर हो जाती है। मनन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान आत्मा है। निधिध्यासन से स्पष्ट होता है कि आत्मा अनंत एवं आनंद है। 27 सितंबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 250। एक भक्त ने महर्षि के लिए एक सुपरिचित व्यक्ति द्वारा दिए गए असंतोषजनक व्यक्तियों की चर्चा की। महर्षि ने कहा, मैं उसे ऐसा करने की अनुमति देता हूँ। मैंने पहले से ही उसे अनुमति दे दी है। वह इस प्रकार और अधिक करे। दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं, वे केवल मुझे अकेला छोड़ दें। ऐसी सूचनाओं के कारण यदि मेरे पास कोई भी न आए तो मैं उसे अपनी प्रति की गई बहुत बड़ी सेवा मानूंगा। इसके अतिरिक्त यदि वह मेरे संबंध में अपमानजनक बातें पुस्तकों में प्रकाशित कर उनकी बिक्री से धन उपार्जन करे
तो वास्तव में उत्तम है। इस प्रकार की पुस्तकें अन्य पुस्तकों की अपेक्षा और अधिक शीघ्र तथा भारी संख्या में बिकती हैं। मिस मेयो की पुस्तक को देखो, वह भी ऐसा क्यों नहीं करे। वे मेरा अत्यधिक उपकार कर रहे हैं। ऐसा कहकर महर्षि हंसने लगे। 29 सितंबर 1936। जब महर्षि अकेले थे तब इस विषय का प्रसंग फिर उठा। अपने अविचारपूर्ण कार्य से आरोप लगाने वाले पर संकट आया हुआ प्रतीत होता है। जब यह बात बताई गई, महर्षि उस व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में चिंतित प्रतीत हुए और उन्होंने स्पष्ट सहानुभूति के साथ कहा, यदि उसे चाहे जिस प्रकार से धन कमाने की छूट भी दी जाए, तथापि व्यक्ति विपत्ति में फंसता है। यदि उसने हमारी सहिष्णुता का सदुपयोग कर बुद्धिमानी से कार्य किया होता तो उसका कार्य भली प्रकार चल सकता था, पर हम क्या कर सकते हैं। बातचीत संख्या नंबर 251। एक विशिष्ट महिला जो देखने में अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती थी, यद्यपि उदास ने प्रश्न किया, महाराज जी, हमने आपके बारे में सुना था। आप में सबसे अधिक करुणा है, आपकी आत्मा सबसे महान है। हमें बहुत समय से आपके दर्शनों की इच्छा थी। पिछले माह की 14 तारीख को भी मैं एक बार आई थी, किंतु जितनी देर तक मेरी इच्छा थी उतने समय तक आपके पवित्र सानिध्य में नहीं रह सकी। एक महिला, और वह भी युवा होने के कारण, इतने अधिक पुरुषों के बीच शीघ्र ही घबरा गई और अधिक न रुक सकने के कारण ही एक दो सरल प्रश्न करके चल दी। देश के हमारे भाग में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं। मैं जो कुछ चाहती हूँ वह सब कुछ होने से मैं सुखी हूँ, किंतु मुझे मन की वह शांति नहीं है जिससे आनंद प्राप्त होता है। आपके आशीर्वाद से मैं वह शांति पा सकूं, इसलिए अब मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। महर्षि, भक्ति से तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। भक्त, मैं जानना चाहती हूँ कि वह शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकती हूँ। कृपया अपनी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। महर्षि, हाँ, भक्ति तथा समर्पण। भक्त, क्या मैं भक्त होने के योग्य हूँ। महर्षि, प्रत्येक भक्त हो सकता है। आध्यात्मिक पथ सबको सुलभ है और किसी को भी उससे वंचित नहीं किया गया है। व्यक्ति चाहे वृद्ध हो अथवा युवा, पुरुष हो अथवा स्त्री। भक्त, मैं वास्तव में यही जानना चाहती हूँ। मैं युवा हूँ तथा गृहिणी हूँ। गृहस्थ धर्म के कुछ कर्तव्य हैं। क्या ऐसी स्थिति में भक्ति संगत है। महर्षि, निश्चय ही। तुम क्या हो। तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। गृहस्थ धर्म तथा जगत उस शुद्ध चैतन्य पर प्रतीत होने वाले केवल दृश्य मात्र हैं। वह चैतन्य अप्रभावित रहता है। तुम्हारा निज स्वरूप जैसा है वैसा रहने में क्या बाधा है। भक्त, महर्षि के उपदेश की पद्धति की मुझे पहले से ही जानकारी है। यह आत्मा की खोज करना है। फिर भी मुझे संशय बना रहता है कि क्या इस प्रकार की खोज गृहस्थ जीवन के अनुकूल है। महर्षि, आत्मा सदैव है। तुम वही हो। तुमसे अन्य कुछ नहीं है। तुमसे पृथक कुछ नहीं हो सकता। अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त, मैं अधिक स्पष्ट करूंगी। यद्यपि मैं एक अपरिचित हूँ, फिर भी मुझे अपनी चिंता का कारण व्यक्त करना ही है। मुझे ईश्वर ने संतान सुख भी दिया है। गत फरवरी में एक लड़का एक अच्छे ब्रह्मचारी का देहावसान हो गया। मैं शोक संतप्त हो गई। मैं इस जीवन से ऊब गई। मैं अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना चाहती हूँ। केवल मेरे गृहिणी के कर्तव्य मुझे एकांत में नहीं रहने देते। इस कारण मुझे संशय हुआ। महर्षि, एकांत का अर्थ है आत्मा में स्थिर रहना, अधिक कुछ भी नहीं। इससे न तो एक प्रकार के वातावरण को त्याग कर अन्य प्रकार के वातावरण में चले जाने का अभिप्राय है
और नए स्थूल जगत को त्याग कर मानसिक जगत में प्रवेश करना है। पुत्र का जन्म अथवा उसकी मृत्यु आदि केवल आत्मा में दृष्टिगोचर होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था का स्मरण करो। क्या तुम्हें कुछ होने का बोध था? यदि पुत्र अथवा जगत सत्य हो तो सुषुप्ति में इन्हें तुम्हारे साथ क्यों उपस्थित न रहना चाहिए? सुषुप्ति में तुम स्वयं के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तब तुम सुखी थे। अब बातें करने वाले एवं संशय करने वाले तुम वही व्यक्ति हो। तुम्हारे अनुसार तुम सुखी नहीं हो, किंतु सुषुप्ति में तुम सुखी थे। इस बीच में सुषुप्ति के सुख को नष्ट करने के लिए क्या बात हो गई? वह अहंकार का उदय है। जागृत अवस्था में यह नई वस्तु उदय हो गई है। सुषुप्ति में अहंकार का अस्तित्व नहीं था। अहंकार का जन्म ही व्यक्ति का जन्म कहा जाता है, अन्य किसी प्रकार का जन्म नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। अहंकार को मार दो। जिसका एक बार मरण हो गया उसके फिर मरने का भय नहीं है। अहंकार की मृत्यु के उपरांत भी आत्मा अवशेष रहती है। यही आनंद है, यही अमरत्व है। भक्त यह कैसे हो? महर्षि, यह देखो कि यह संशय किसको है? संशय करता कौन है? विचार करने वाला कौन है? वह अहंकार है, इसे पकड़ लो। अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध अहम रह जाएगा। देखो अहम का उदय कहाँ से होता है? वह शुद्ध चैतन्य है। भक्त, यह कठिन प्रतीत होता है। क्या हम भक्ति मार्ग से प्रारंभ करें? महर्षि, यह व्यक्तिगत स्वभाव तथा साधन के अनुसार है। भक्ति एवं विचार एक ही हैं। भक्त, मेरा अभिप्राय ध्यान आदि से है। महर्षि, हाँ, ध्यान आकृति पर होता है, इससे अन्य संकल्प निकल जाते हैं। केवल ईश्वर का विचार अन्य विचारों पर प्रभुत्व रखेगा, यही एकाग्रता है। इस प्रकार ध्यान का भी वही लक्ष्य है जो विचार का है। भक्त, हम क्या ईश्वर को साकार रूप में नहीं देख सकते? महर्षि, हाँ, ईश्वर दर्शन मन में होता है, साकार दर्शन संभव है, फिर भी यह भक्त के मन में ही है। ईश्वर के आकार तथा रूप का दर्शन भक्त के मन के द्वारा ही निर्धारित होता है, किंतु यह अंतिम अवस्था नहीं है। इसमें द्वैत भाव का भाव रहता है। इसमें द्वैत का भाव रहता है। यह स्वप्न के दृश्य के समान है। ईश्वरा अनुभूति के पश्चात विचार प्रारंभ होता है। इसका परिणाम आत्मा का साक्षात्कार है। विचार ही अंतिम मार्ग है। यह ठीक है कि कुछ विचार को व्यवहारिक समझते हैं, दूसरों को भक्ति सुगम प्रतीत होती है। भक्त, क्या श्री ब्रंटन ने आपको लंदन में नहीं देखा था? क्या वह केवल स्वप्न था? महर्षि, हाँ, उन्हें दर्शन हुआ था। उन्होंने मुझे अपने मन में देखा था। भक्त, क्या उन्होंने यह स्पष्ट आकार नहीं देखा था? महर्षि, हाँ, किंतु अपने मन में। भक्त, मैं आत्मा तक किस प्रकार पहुंचूंगी? महर्षि, आत्मा तक पहुंचना नहीं होता। यदि आत्मा तक जाना होता तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा यहाँ अभी नहीं है। क्या इसकी नवीन प्राप्ति होगी? जिसकी नवीन प्राप्ति होगी उसका अंत भी निश्चित है। इस प्रकार यह अस्थायी होगी। जो स्थायी नहीं है वह प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा तक पहुँचना है ही नहीं। तुम आत्मा हो, तुम वही हो। सही बात यह है कि तुम्हें अपने आनंद स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। प्रमाद अकस्मात आकर पूर्ण आनंद को आवृत कर लेता है। इस अज्ञान को हटाने के लिए ही प्रयास किए जाते हैं। यह अज्ञान मिथ्या ज्ञान से युक्त है। शरीर और मन आदि का आत्मा के साथ तादात्म्यता ही मिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या तादात्म्य में निकल जाना चाहिए और तब आत्मा ही अवशेष रहेगा। भक्त, यह कैसे होगा? महर्षि, आत्मा की खोज से।
भक्त यह कठिन है। महाराज, क्या मैं आत्मा का साक्षात कर सकती हूँ? कृपा कर मुझे बताएं, यह अत्यंत कठिन लगता है। महर्षि, तुम अभी भी आत्मा हो, अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान है। साक्षात्कार साधकों में भेद नहीं करता। यह संशय ही कि क्या मैं साक्षात कर सकती हूँ तथा यह भाव कि मैंने साक्षात नहीं किया है बाधाएं हैं, इनसे भी मुक्त हो जाओ। भक्त, किंतु अनुभव भी आवश्यक है। जब तक मुझे अनुभव नहीं हो तब तक इन क्लेशकारक संकल्पों से मैं किस प्रकार मुक्त हो सकती हूँ? महर्षि, ये भी मन में ही है, क्योंकि तुमने स्वयं की देह से तादात्म्यता कर रखी है, इसीलिए ये विचार है। यदि यह मिथ्या तादात्म्यता न रहे तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सत्य स्पष्ट होगा। भक्त, तथापि मैं इसे कठिन पाती हूँ। भगवान के अनेक शिष्यों ने उनके अनुग्रह से विशेष कठिनाई के बिना साक्षात्कार किया है। मैं भी वही अनुग्रह चाहती हूँ। महिला होने के कारण तथा दूर रहने से इच्छा अनुसार बारंबार तथा पर्याप्त समय के लिए महर्षि का पावन सानिध्य प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। संभवतया पुण्य आ ही नहीं सकूं। मैं भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ। अपने स्थान पर वापस जाकर मैं भगवान का स्मरण करना चाहती हूँ। भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। महर्षि, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही हो। यदि तुम्हें देह मान भी लें तो क्या तुम्हारी देह लखनऊ से तिरुवन्नमलाई तक आई है? तुम केवल मोटर में बैठी तथा एक ने एक वाहन चलते रहे और अंततः तुम कहती हो कि तुम यहाँ आ गई। वास्तव में तुम देह नहीं हो, आत्मा नहीं चलता, इसमें जगत चलता है। तुम जो हो वही हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार यहाँ से जाना, ऐसा देखने पर भी तुम यत्र तत्र सर्वत्र हो। दृश्य बदलते रहते हैं। जहाँ तक अनुग्रह का प्रश्न है, अनुग्रह तुम्हारे अंदर है। यदि अनुग्रह बाहर हो तो वह व्यर्थ है। अनुग्रह आत्मा है, तुम उसके प्रचालन से कभी भी बाहर नहीं हो। अनुग्रह सदैव है। भक्त, मेरा आशय यह था कि जब भी आपके रूप का ध्यान करूं, मेरा मन सशक्त हो तथा आपकी ओर से भी सहयोग प्राप्त हो। मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयासों तक ही न छोड़ा जाए जो कि दुर्बल ही हैं। महर्षि, अनुग्रह आत्मा है, मैं यह कह ही चुका हूँ। यदि तुम भगवान का स्मरण करते हो तो आत्मा की प्रेरणा से करते हो। क्या अनुग्रह पहले से ही नहीं है? क्या एक भी अक्षण ऐसा है जब तुम में अनुग्रह परिचालन न कर रहा हो? तुम्हारे स्मरण के पहले से ही अनुग्रह है। यही सहयोग है, यही प्रेरणा है, यही आत्मा है तथा यही अनुग्रह है। चिंता का कोई कारण नहीं है। भक्त, क्या मैं संसार में रहकर भी आध्यात्मिक साधन कर सकती हूँ? महर्षि, हाँ, निश्चय ही ऐसा ही करना आवश्यक है। भक्त, क्या संसार बाधा नहीं है? क्या सारे धार्मिक ग्रंथ त्याग का समर्थन नहीं करते? महर्षि, संसार केवल तुम्हारे मन में है। संसार कभी नहीं कहता कि मैं संसार हूँ, अन्यथा यह सदैव रहता है तथा सुषुप्ति भी रहता है। क्योंकि यह सुषुप्ति में नहीं है, अतः यह अस्थायी है। अस्थायी होने से इसमें बल नहीं है। बल नहीं होने से आत्मा सहज ही इसे वश में कर लेता है। केवल आत्मा ही स्थायी है। आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य में होना ही त्याग है। अविद्या के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता, यही वास्तविक त्याग है। भक्त, तब आपने अपनी युवावस्था में गृह त्याग क्यों किया? महर्षि, यह मेरा प्रारब्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण का कर्म उसके प्रारब्धानुसार निश्चित होता है। मेरा प्रारब्ध इस प्रकार का है, तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार का है। भक्त, क्या मुझे भी त्याग नहीं करना चाहिए? महर्षि, यदि तुम्हारा प्रारब्ध वैसा होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। भक्त, इसलिए मुझे संसार में रहकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहना चाहिए। अच्छा, क्या मैं इसी जन्म में साक्षात कर सकूंगी? महर्षि, इसका उत्तर दिया जा चुका है। तुम सदैव आत्मा हो। आंतरिक प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता, सफलता सुनिश्चित है। भक्त, क्या महर्षि मुझे भी अनुग्रह प्राप्त करने की कृपा करेंगे? महर्षि मुस्कुराए और कहा, ओम ओम। आशीर्वाद एवं प्रणाम के साथ भेंट समाप्त हुई और मंडली तुरंत रवाना हो गई।
इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।